नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशल गोयल, इंडस जयपुर हॉस्पिटल से। आज हम प्रोस्टेट ग्रंथि और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। प्रोस्टेट की समस्या ज़्यादातर 50 साल से ज़्यादा की उम्र के व्यक्तियों में पाई जाती है। अब ये बात कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक नॉर्मल बॉडी ऑर्गन है और एक ग्रंथि है जो हमारे मूत्र मार्ग के चारों ओर पाई जाती है। ये केवल और केवल पुरुषों में पाई जाती है। अब इसका बढ़ना ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे एजिंग प्रोसेस होती है। नॉर्मली जैसे बाल ग्रे होते हैं, बाल ग्रे होकर के झड़ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, वैसे ही प्रोस्टेट का बढ़ना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन इसके बढ़ने की वजह से कुछ लोगों में दिक्कतें होती हैं, कुछ लोगों में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब कुछ लोगों में जिनमें ये दिक्कतें पाई जाती है वो पेशाब के रास्ते में रुकावट की वजह से उत्पन्न होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो पेशाब के रास्ते में दबाव पैदा करती है, उसकी वजह से पेशाब चालू करने में टाइम लग रहा है, पेशाब पूरा खाली नहीं हो रहा है, उसको बार बार जाना पड़ता है, पेशाब करने पर तुरंत भागना पड़ता है, पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि दोबारा जाना पड़ेगा, कई बार बूंद बूंद करके पेशाब निकल रहा है, कई बार पेशाब में जलन हो रही है और कुछ केसेस में ब्लीडिंग की संभावना भी प्रोस्टेट की वजह से होती है। अब इसको बढ़ने से रोकने के लिए क्या करें या इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करें। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसको हम बढ़ने से रोक तो नहीं सकते क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन इसकी वजह से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनको हम मैनेज किया जा सकता है, उनको थोड़ा सा प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे सुबह शाम थोड़ी कसरत करी जाए, सुबह शाम कसरत के साथ साथ थोड़ा खाने पीने में स्प्राउट्स लिए जाएं, या फिर तेल मसाले चिकनाई की चीज़ें कम ली जाए, रात में लिक्विड का इंटेक कम किया जाए और रेस्ट्रिक्ट किया जाए, अल्कोहल का सेवन कम किया जाए, स्मोकिंग और टोबैको युक्त पदार्थ ना लिए जाए, और साथ में हमें रात में पानी कम पीना है क्योंकि उसकी वजह से क्या है, रात में बार बार उठना ना पड़े और पेशाब कम जाना पड़े। अब ये है कि ये दिक्कतें यदि किसी को होती है, प्रोस्टेट से संबंधित जो भी समस्या पैदा होती है, तो अब आगे क्या किया जाए। कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर पहले यूरोलॉजिस्ट से परामर्श किया जाए। यूरोलॉजिस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फ्लूइड मैनेजमेंट और कुछ मेडिकेशन के रास्ते इसका इलाज स्टार्ट करते हैं, और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे सोनोग्राफी, यूरोफ्लोमेट्री, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के माध्यम से स्थिति का पता लगाया जाता है। फिर फॉलोअप में बुलाया जाता है। फॉलोअप में बुलाने पर यदि उनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट है, उनको ठीक महसूस हो रहा है, यूरिन करने की समस्या कम हो रही है, तो यही ट्रीटमेंट आगे थोड़ा कंटिन्यू किया जाता है। यह ट्रीटमेंट कुछ हफ्ते, महीनों या कुछ व्यक्तियों में ये लाइफ लॉन्ग भी चलता है। यदि फॉलोअप में आने पर सिम्टम डिटीरियोरेट हो रहे हैं या सिम्टम वर्स हो रहे हैं और परेशानी बढ़ रही है और सोनोग्राफी और यूरोफ्लोमेट्री की जाँच के अंदर कोई दिक्कत पैदा हो रही है, तो उन्हें हम सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी आजकल दूरबीन के माध्यम से की जाती है। मूत्र मार्ग के द्वारा छोटी सी दूरबीन आती है, उसको प्रोस्टेट तक पहुंचा करके प्रोस्टेट को पूरा निकाला जाता है। उससे यह समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। कई बार लोगों के दिमाग में मिथ रहता है कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के बाद कि समस्या बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह उनके दिमाग में गलत धारणा है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन, प्रोस्टेट की जो अतिवृद्धि हो रखी है, पेशाब के रास्ते में रुकावट हो रखी है, उसको दूर करने के लिए ही की जाती है। अब यह है कि हमारे यहाँ पर सुविधाएं आजकल लेज़र की माध्यम से भी की जाती है, ताकि लेज़र से ब्लीडिंग बहुत कम होती है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और अभी यदि ऑपरेशन ना किया जाए या मेडिकेशन ना ली जाए, जैसे कुछ लोग लापरवाही करते हैं कि इसको दिन प्रतिदिन टालते रहते हैं, समस्या को बढ़ाते रहते हैं, तो आगे जा कर के प्रोस्टेट ग्रंथि की रुकावट की वजह से पेशाब की थैली में थोड़ी संकुचन की क्षमता पे असर करता है और धीरे धीरे वो संकुचन की क्षमता कम होती जाती है, और संकुचन की क्षमता धीरे धीरे कम होने पर वो आगे जाकर के गुर्दे पर असर डालना चालू कर देती है। इसलिए प्रोस्टेट से उत्पन्न समस्याओं के लिए हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। इसके लिए परामर्श जरूर लेना है, यूरोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करना है और इसका ट्रीटमेंट लेना है। किसी भी यूरोलॉजिकल समस्या या प्रोस्टेट से उत्पन्न समस्याओं जैसे पेशाब में जितनी दिक्कतें मैंने बताई है, उनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप इंडस जयपुर हॉस्पिटल में आकर के परामर्श ले सकते हैं और यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।